अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेन रीज़न बताऊंगा कि मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग में आते हैं उनको लॉस क्यों होता है और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, अगर वो उन मिस्टेक्स को ओवरकम कर लें तो उनको प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, पहली जो मिस्टेक होती है ना, वो सबसे पहले आप ट्रेडिंग में आते हैं, आपको लगता है बहुत पैसा है इसके अंदर और जो है हम पैसे डालेंगे और हमारे जो है डॉलर्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहला जो इशू है ना, वो है ओवर ट्रेडिंग का। ओवर ट्रेडिंग से मुराद ये है कि ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप आए ट्रेडिंग में, आपको लगा इसमें बहुत पैसा है, तो जैसे ही आपको खुदा ना खासा किसी लॉस में आपका किसी ट्रेड में आपको लॉस हुआ, ठीक है, तो अगले ट्रेड जो है आप ये कोशिश करते हैं कि अगले ट्रेड में जो है ना मैं इस लॉस को रिकवर करूँगा, ठीक है। तो आप इस लॉस को रिकवर करने के लिए और ट्रेड लेते हैं और खुदा ना खासा उसमें भी लॉस हो जाए, क्योंकि देखिए आप इस स्ट्रेटेजी को तो फॉलो कर नहीं रहे, उसमें भी अगर आपको कोई लॉस वगैरह हो जाए तो आपके अंदर पेशेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। देखिए, ट्रेडिंग है पेशेंस का नाम। इसमें अगर आपको कोई लॉस हो गया ना तो उसको छोड़ दें, लॉस रिकवरी की तरफ आपने जाना ही नहीं है, आपने अपने प्लान पे स्टिक रहना है। वो ये है कि आपका जो कैपिटल है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अपने प्रॉफिट बनाते रहना। दैट्स इट। आपने किसी रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको लॉस ही होगा, ठीक है। तो हमेशा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई सेटअप बनाएं और उस सेटअप की बेस पे ट्रेड लें। वो सेटअप जब आपको इजाजत दे, कंफर्मेशन दे, उनकी बेस पे ट्रेड लें, वरना ट्रेड ना लें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कैसा सेटअप है जिसकी बेस पे आपको रोजाना की बेस पे भी ट्रेड मिल जाती है, तो अपने एक रूल बनाएं कि 1 या 2 मैक्सिमम ट्रेड मैंने लेनी है। बेशक वो दोनों लॉस में जाए, वो बेशक प्रॉफिट में जाए, इसके अलावा मैंने ट्रेड नहीं लेनी। ओवर ट्रेडिंग से आप इस तरह से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड है, जब एक वन ऑफ द मेन इशूज़ फेयर एंड ग्रीड, ठीक है। आप स्टॉप लॉस लगाते हैं लेकिन आपका दिल करता है कि स्टॉप लॉस हटा दें, मतलब आपको ये हुआ कि मार्केट स्टॉप लॉस के करीब गई तो आपका दिल हुआ कि जी हम स्टॉप लॉस हटा दें। अच्छा, वो मार्केट जो है आपको स्टॉप लॉस आपने जैसे लगाया तो ऐसा डंप किया उस मार्केट में कि आपका अकाउंट वॉश हो गया। फॉर एग्जांपल आपने लॉन्ग की ट्रेड ली है, या अगर आपने फॉर एग्जांपल टीपी की तरफ आपकी मार्केट मूव कर रही है, ठीक है, तो आपने जो है ना टीपी हटा दिया कि मार्केट और ऊपर जाएगी, मैं और प्रॉफिट बना लूँगा, ठीक है। तो वो बेसिकली जो आपका प्रॉफिट बनना था वो भी गया, अगर मार्केट वहीं से सडन जो है डंप कर जाती है और जाहिर सी बात है आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको लॉस हो गया। जो प्रॉफिट आना था वो भी गया, उल्टा आपको लॉस हो गया, ठीक है। तो इसको बेसिकली ओवरकम करने का यही तरीका है कि हमेशा एक ट्रेड लेने से पहले उस ट्रेड को प्लान करें कि मेरा लॉस क्या होगा, मेरा प्रॉफिट क्या होगा। इन दोनों चीज़ों पर मैंने स्टिक रहना है और इनके अलावा मैंने तीसरी की बात करनी ही नहीं है, ठीक है। टीपी जो है वो जब तक मार्केट मेरा टीपी हिट नहीं करवाएगी, मैंने मार्केट से बाहर निकलना ही नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, दैट्स इट। देखिए, ट्रेडिंग इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने अपने आप को सही प्रूव करना है। ट्रेडिंग इस चीज़ का नाम है कि आपने पैसा कितना कमाया ट्रेडिंग से। आप इस चक्कर में नहीं जी मेरा तो स्टॉप लॉस हिट होना ही नहीं था, ये कैसे हो गया, अभी मार्केट ऊपर आएगी, मुझे पता है मार्केट ऊपर आने, वो मार्केट कभी ऊपर आई ना, उल्टा आपकी लिक्विडेशन प्राइस पे चलेगी और आपको जो है लॉस हो गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। जो स्टॉप लॉस हिट हो गया उसको होने दें, जो टीपी हिट हो गया उसको होने दें। अपने प्लान पे स्टिक रहने का नाम ही असल ट्रेडिंग है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है हमारे पास फोमो। फोमो का मतलब होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। देखें, हुआ ये कि मार्केट ने थोड़ा सा आपको मूव दिया, फॉर एग्जांपल कि कॉइन है वो ऊपर जाने लगा, तो आपने बगैर कुछ सोचे समझे उसके अंदर जो एंट्री ले ली, ठीक है, कि जी ये मिस ना हो जाए मेरे से ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और ये अगर अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो कहीं मेरा प्रॉफिट जो है वो मैं मिस ना कर दूँ। देखिए, ऐसा है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाखों दफ़ा मिलेंगी, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी अगर आप अवेल नहीं कर सके तो फिर आप अवेल कर लेंगे। रश ना करें, ठीक है। ऑलरेडी पम्प्ड कॉइन में जो है लेट एंट्री ना करें, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई तो फेयर ऑफ मिसिंग आउट में आपने फोमो में आ जाए, आपको क्यों अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आपने एक आइडियल जगह से एंट्री लेनी है, ऑलरेडी पम्प्ड कॉइन में आपने एंट्री नहीं लेनी। जब लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है वो डंप करेगा कॉइन, तो आप पैनिक में चले जाएंगे, आपको लॉस हो जाएगा। तो फोमो में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और जो सबसे चौथे नंबर पे हमारे पास जो इशू है वो है अनरियलिस्टिक प्रॉफिट। बात ये है कि ट्रेडर्स के पास छोटा कैपिटल होता है, वो कहते हैं जी हमने रोज़ का 10, 15, 20 डॉलर कमाना है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, कभी ऐसा नहीं होता कि रोज़ आपको प्रॉफिट हो, किसी दिन लॉस, किसी दिन प्रॉफिट, किसी दिन लॉस प्रॉफिट, तो ये चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, या एट द एंड ऑफ द मंथ जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको देखना चाहिए, रोज़ नहीं देखना चाहिए, रोज़ ही प्रॉफिट बनाना है। आप रोज़ प्रॉफिट बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको लॉस ही होगा, क्योंकि आपको जब एक ट्रेड में खुदा ना खासा लॉस हुआ तो आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग में आप अपना अकाउंट वॉश कर देंगे। इसलिए इस चीज़ पर फोकस कभी नहीं करना चाहिए कि रोज़ के डॉलर बनाने, रोज़ का मैंने प्रॉफिट बनाना है। आपको किसी दिन लॉस भी होगा उसको भी एक्सेप्ट करें, किसी दिन प्रॉफिट भी होगा उसको भी एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करना सीखें, ठीक है, आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो लास्ट सबसे बड़ा इशू है कि लोग ट्रेडिंग जर्नल ही बनाते हैं। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता। आप ट्रेडिंग जर्नल बनाएंगे ना, उसमें आपने मेंशन करना है कि मैंने कौन से कॉइन में कहाँ से एंट्री ली, ठीक है, किस जगह से लॉन्ग की एंट्री ली या शॉर्ट की एंट्री ली, किस बेस पे ली, कितना मैंने लेवरेज लिया, कितना मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ, क्या उसमें कमेंट्स हैं। तो आपको नेक्स्ट टाइम पता लगेगा ना कि आपका पोर्टफोलियो कितना ग्रो हुआ है, ठीक है, आपने क्या मिस्टेक की थी या क्या आपकी रीज़न थी कि आपकी ट्रेड विन हुई। ईच एंड एवरीथिंग जब आपको पता होगा ना, तो आप ट्रैक करते रहेंगे अपनी कैपिटल को, अपने प्रॉफिट को, अपने लॉस को। कभी भी ऐसा ना करें। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग से वाकई पैसा बनाना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि जी मैं ट्रेडिंग को एक करियर के तौर पे लूँ, तो जर्नल बनाना शुरू करें। जर्नल के साथ ट्रेडिंग करें, उसमें आपको पता होगा कि आपने कितनी ट्रेड ली है, कितना आपको प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, ठीक है, और आपकी अभी फॉर द टाइमिंग पोजीशन क्या है, आप जो है मार्केट में क्या कहाँ पे आप जो है अपने आप को देख रहे हैं। तो विदाउट जर्नल रिकॉर्ड बनाए बगैर कभी भी आप ट्रेडिंग ना करें, आपको लॉस ही होगा, ठीक है। जर्नल से आपको ये फायदा होता है कि आपको हर चीज़ आपके सामने होती है, आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी इससे कुछ सीखने को कुछ मिला है तो मुझे आप फॉलो करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेटेड हो सकूँ और मज़ीद आपके लिए ऐसे लर्निंग बेस्ड वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू सो मच।